गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम टू क्विक सीसेट सीरीज। वेल, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एज यू ऑलरेडी नो, 2024 हो चाहे 2023 हो, 27-28 क्वेश्चंस दोनों ही एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देखे गए। तो इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं हाउ मच वेटेज दे कैरी आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन सी सेट। अब आज के कॉम्प्रिहेंशन में जो मेजर डिस्कशन है वो है चाइल्ड रेयरिंग की, या फिर किस तरह के डिफरेंट कल्चर्स चाइल्ड, जब किसी बच्चे की पेरेंटिंग की जाती है, चाइल्ड पेरेंटिंग होती है, क्या डिफरेंसेस आते हैं अमेरिका के अंदर या फिर ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में एज कम्पेयर टू इंडिया। सो स्टडी करते हैं। सबसे पहले लाइन लिखी है, द कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया इन्फ्लुएंस प्रोफाउंडली हाउ चिल्ड्रन आर रेज्ड। नाउ, अमेरिकन पेरेंटिंग ऑफन लीन्स टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, और इंडिविजुअलिज्म आज दिन बर दिन जो बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहते हैं हम, आइकोनोक्लास्ट बन गए कुछ लोग। उसका रीजन ही वेस्टर्न कल्चर की इन्फ्लुएंस है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एंड परस्यू देयर पैशंस। जैसा कि आप देखते हैं कि वहां पे इतनी फ्रीडम होती है कि किस तरह की बाउंडेशंस नहीं होती। वट एवर द चाइल्ड वांट्स अकॉर्डिंगली अपनी फील्ड चूज करता है, ना कि कोई किस तरह का पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर या फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि तुम्हें इन्हीं पर्टिकुलर फील्ड्स में ही जाना है आगे। Most parents prioritize independence, which tends to foster decision making skills and self reliance from a young age। तो डिसीजंस बेटर ले सकता है स्टूडेंट या कोई भी चाइल्ड अपने लिए, जब वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को खुद से। और सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पे डिपेंडेंस उसकी बनती है एक यंग एज से ही। डे टू डे एक्टिविटीज ऑफन रिवॉल्व अराउंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स with an emphasis on exploration and self discovery। इन कंट्रास्ट, जबकि ऑपोजिट साइड पे बात करें अगर, इंडियन पेरेंटिंग ट्रेडिशनली एम्फेसाइजेस कलेक्टिविज्म, तो कलेक्टिविज्म में विश्वास ज्यादा करते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा चलता आ रहा है। फैमिली एंड कम्युनिटी कम फर्स्ट, with the children being expected to respect elders and prioritize the needs of the group। तो फादर क्या चाहते हैं मैं क्या बनूं, मदर क्या चाहती हैं, मेरे सिबलिंग्स क्या चाहते हैं, या फिर मेरे सोसाइटी वाले जो हैं, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन्होंने कौन से कोर्सेज परस्यू किए और मुझे भी क्या बनना चाहिए। इन चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया में। तभी हम लोग इस सोशल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से काफ़ी चीज़ें तो अपनी अचीव भी नहीं कर पाते उस डर की वजह से। आगे लिखा है, डिसिप्लिन इज ऑफन स्ट्रिक्टर। डिसिप्लिन ज़्यादा स्ट्रिक्टर होता है with a focus on obedience and following the well established traditions। जैसे कि well established traditions चलते आ रहे हैं उनको ही फॉलो किया जाए। Education holds paramount importance with strong parental pressure placed on academic achievement। तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पैरामाउंट बना दिया गया इंपॉर्टेंस एजुकेशन को, ना कि स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा। जबकि एजुकेशन पे या एकेडमिक जो अचीवमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस है कि बच्चा फर्स्ट ही आना चाहिए, सेकंड भी नहीं। हर पेरेंट की आज विश होती है, या फिर उसके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, ताकि वो अपने आसपास जितने उसके पेयर्स हैं या सोसाइटी वाले उनको बता सकें कि हमारा स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट है, इवन इफ उसके बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ कुछ अपनी इच्छाएं हो या फिर उसके एस्पिरेशंस हो, स्टिल उनको ध्यान नहीं दिया जाता। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस इफ यू लुक एट कोटा। बेस्ट एग्जाम्पल दी है, द क्रैम स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया वेयर लैक्स ऑफ होपफुल यंगस्टर्स with stars in their eyes descend on the city in the hope of making it to a coveted medical और engineering college, जिसकी सबसे ज़्यादा लालसा होती है किसी को, तो यही कर रहे हैं। ठीक है, इवन इफ दे वांट टू परस्यू समथिंग डिफरेंट, बट क्योंकि लगता है कि स्कूल में या क्लास में ज़्यादातर बच्चे वही कर रहे हैं और एक नोशन बन गया कि इसी फील्ड में आगे जाना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे आप देखते हैं जो कोटा की तरफ भागते हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके, जिसके लिए कुछ बच्चे तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे ना आए तो। क्योंकि ये सब क्या है, प्रेशर ही तो है सोसाइटी का या पेरेंट्स का। अब इससे डिराइव होता है पहला क्वेश्चन, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। क्या अजम्पशन है जिसपे बेस्ड अ पैसेज, मींस क्या अज्यूम करते हैं आप जो इम्प्लिसिटली पैसेज में मेंशन्ड है, इनडायरेक्ट वे में मेंशन्ड है, बट डेफिनेटली करेक्ट है आफ्टर यू रीड द एंटायर पैसेज। So all American parents prioritize complete independence for their children from a very young age। इसमें सिर्फ अमेरिकन पेरेंट्स की ही बात हुई, ठीक है, और बात हुई यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जबकि वो कह रहे थे कि सेल्फ रिलायंस हो और थोड़ी उनको इंडिपेंडेंस मिल सके, ये चूज कर सके वो कि उनको किस फील्ड में जाना है, राइट।
इंडियन चिल्ड्रन आर नेवर एनकरेज्ड टू एक्सप्लोर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स। तो इसमें नेवर आ गया, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कभी उनको एनकरेज किया ही नहीं जाता। हाँ, मान लो उनको 4 ऑप्शंस दी जाए, ठीक है, कि बेटा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर टीचर बनना है तुझे, हाँ उसमें से तू कर ले कौन सा करना है। तो इसमें तो साफ साफ एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाई गई कि दे आर नेवर एनकरेज टू एक्सप्लोर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स। ऐसा नहीं है, आज इंडिया में भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो यूट्यूबर्स बने, चाहे भले ही वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं आज। सक्सेस इन लाइफ फॉर मैनी इंडियन चिल्ड्रन इज सॉलिडली डिफाइंड बाय, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर सक्सेस की बात करें तो उसको इंटायरली डिफाइन कैसे किया जाता है, बाय एकेडमिक अचीवमेंट इन मेडिसिन और इंजीनियरिंग। आपको पता है कितना फोकस दिया गया था कोटा के एग्जाम्पल के साथ। कोटा की एग्जाम्पल यही थी कि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके, और साफ लिखा था कि पैरामाउंट बनाया गया एजुकेशन को, और एजुकेशन के बेसिस पे या उसके प्रेशर के चलते ही बच्चों को डिसाइड करना होता है कि उनको एजुकेशन में क्या करना है। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन अगर पेरेंट्स की बात करें तो बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए, सेल्फ रिलायंस उसमें आती है, एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन देते हैं, एनकरेज करते हैं। तो कोटा वाली एग्जाम्पल जितनी एम्फेसाइज की गई तो सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, येट ऑप्शन डी भी पढ़ेंगे हम। अमेरिकन एंड इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड एंड नेवर चेंज। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होते। विद मॉडर्नाइजेशन वो डेफिनेटली चेंज होंगे। अगेन ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी दैट दे नेवर चेंज। तो डी ऑप्शन निकल गया। बी ऑप्शन भी इसमें क्या था, कंप्लीटली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, अजम्पशन आपको बनानी है। अमेरिकन पेरेंट्स प्रायोरिटाइज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट वर्ड आ गया इसमें, ये भी क्या है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही है। आपको कोई भी न्यूक्लियर स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। दूसरा, जिस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया हो, इस चीज का भी साथ में ध्यान रखें कि एम्फेसाइज जो कोटा की एग्जाम्पल ली गई उससे एम्फेसाइज यही किया गया था, और जो वर्ड यूज किया गया एजुकेशन के लिए, पैरामाउंट की, एजुकेशन को पैरामाउंट बना दिया गया है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सक्सेस इन लाइफ फॉर मेनी इंडियन चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे मैनी वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे तो लिखा कि ऑल द इंडियन चिल्ड्रन, ऑल होता तो ये भी क्या बन जाती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती। इज सॉलिडली डिफाइंड बाय एकेडमिक डेवलपमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, इन मेडिसिन और इंजीनियरिंग, इसलिए कोटा के एग्जाम्पल यहां से रिलेट कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स इज दैट। तो मेजर डिफरेंस क्या है अमेरिकन और इंडियन पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल का, ठीक है। फर्स्ट है, अमेरिकन पेरेंट्स फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन। पहली बात तो एक बात हुई थी ट्रेडिशनल एजुकेशन की या ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करने की, और वैसे भी वो इंडियन जो है, इंडियन पेरेंट्स हैं वो कहते हैं ऐसा। रिलीजियस वर्ड तो कहीं पे यूज भी नहीं हुआ था, ठीक है। और ये कोई अजम्पशन का क्वेश्चन नहीं है, अजम्पशन का होता तब भी रिलीजियस एजुकेशन की यहाँ मेंशनिंग कहीं भी नहीं थी, इवन इम्प्लिसिटली, ठीक है। यहाँ पेरेंटिंग स्टाइल की बात हुई अमेरिकन और इंडियन की, तो रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा अमेरिकन के साथ, इसलिए इनकरेक्ट होगा। अमेरिकन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज देयर स्टडीज ओवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये तो उल्टा हो गया। अब यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्टडीज को, ये अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ कह रहे हैं, जबकि ये इंडियन चिल्ड्रन के साथ होता तो हम डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट कर सकते थे, राइट। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हुआ। अमेरिकन पेरेंटिंग एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ऐसा कुछ था भी पैसेज के अंदर, while Indian parenting prioritize family and community with a focus on obedience and academic achievement. Academic achievement की बात पिछले सेंटेंस में भी एक आंसर ऑप्शन के अंदर हुई। American families are typically smaller nuclear units, while Indian families are extended with multiple generations living together. अब इसमें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो पेरेंटिंग स्टाइल की बात हुई थी, ना कि होम स्टाइल्स या उनकी फैमिली स्टाइल्स कैसे हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, और पैसेज में भी बिल्कुल भी मेंशन था ही नहीं ऐसा, राइट। तो ऑप्शन डी 100% फिर से इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। तो अगर आपको पैसेज समझ आया है और आपको लगता है कि आपके बाकी के पीएस जो स्टडी कर रहे हैं उनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि उनके लिए लुक्रेटिव रहे, वो भी ऐसे पैसेजेस को सॉल्व कर सकें। दूसरा, आप भी मुझे बताइएगा कि आपको पैसेज समझ आया या नहीं, और उसके क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए वो कितने करेक्ट हुए, 1 आउट ऑफ 2 या फिर 2 आउट ऑफ 2, ठीक है। बाकी इससे बाद आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, लेकिन जो ऑल्टरनेट डेज पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्विक सीसेट सीरीज के अंदर रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट की जो वीडियोस आपके लिए अपलोड होती हैं उनको आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, हमें स्लीपी क्लासेस के साथ बने रहें, और डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे हम सीसेट 2025 के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।